राधे राधे प्यारे भक्तों, जब हमारे जीवन में चारों तरफ से परेशानियां आने लगती हैं, एक के बाद एक संकट हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो हमारा यह चंचल मन विचलित हो जाता है। हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और उस विधाता से शिकायत करने लगते हैं कि हे प्रभु, आखिरकार मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। मैं तो रोज तुम्हारी पूजा करता हूं, तुम्हारा नाम लेता हूं, फिर मेरे ही हिस्से में इतने सारे कष्ट क्यों आए। लेकिन प्यारे भक्तों, आज इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में उतार लो कि संसार की नजरों में जो दुख है, जो विपत्ति है, वो मेरे बांके बिहारी की अदालत में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। भगवान हर अहरे गहरे इंसान को कष्ट नहीं देते, वो परीक्षा भी उसी की लेते हैं जिसे वो संसार के इस दलदल से निकालकर अपने धाम का सबसे अनमोल रत्न बनाना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में भी भारी संकट चल रहे हैं तो निराश होने के बजाय समझ लो कि आप उस परमपिता परमात्मा की नजरों में बहुत विशेष हो। हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने और ठाकुर जी की लीलाओं ने यह साबित किया है कि भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें जीवन में ये 5 कष्ट मिलते हैं, क्योंकि ये कष्ट नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर की करुणा का प्रसाद है। पहला कष्ट जो केवल भाग्यशाली आत्माओं को ही मिलता है वह है अपनों से मिलने वाला घोर तिरस्कार, धोखा और अपमान। जब आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहने लगते हो, उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हो और बदले में वही इंसान आपको लात मार देता है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है या आपको बेइज्जत करके बीच राह में छोड़ देता है, तो उस समय सीने में जो दर्द होता है वो असहनीय होता है। इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये धोखा क्या वाकई बुरा है? नहीं, ये मेरे प्रभु की शल्य चिकित्सा है। भगवान जानते हैं कि इस जीव ने संसार के एक नश्वर हाड़ मांस के पुतले से दिल लगा लिया है जो इसे कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान उस झूठे रिश्ते के स्तंभ को हिला देते हैं। वो आपको उस इंसान के हाथों ही अपमानित करवाते हैं ताकि आपका मोह भंग हो सके। जब तक वो इंसान आपको लात नहीं मारेगा तब तक आप भगवान के मंदिर की तरफ कदम कैसे बढ़ाओगे? जब तक संसार आपको दुत्कारेगा नहीं तब तक आप उस अविनाशी श्याम सुंदर की बाहों में कैसे समाओगे? इसलिए जब कोई आपका दिल दुखाए तो समझ लेना कि भगवान आपको जगा रहे हैं कि उठ मेरे बच्चे, इस स्वार्थी दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तेरी असली जगह मेरे श्री चरण है। दूसरा कष्ट जो ईश्वर के प्रियजनों को मिलता है वह है ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने के बाद भी बार बार असफलता का मिलना और आर्थिक तंगी से घिर जाना। कई बार ऐसा होता है कि एक दुष्ट इंसान जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो बड़ी गाड़ियों में घूम रहा होता है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है, और दूसरी तरफ एक सच्चा भक्त जो किसी का बुरा नहीं सोचता, निरंतर नाम जप करता है, वो पाई के लिए मोहताज हो जाता है। उसके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। दुनिया कहती है कि देखो ये कितना बड़ा भगत बनता था, आज दाने दाने को तरस रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, यह दरिद्रता या यह असफलता भगवान की सजा नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर के सबसे भयंकर राक्षस को मारने की दवा है, जिसका नाम है अहंकार। धन और सफलता इंसान के दिमाग में ऐसा नशा पैदा कर देती है कि वो खुद को ही भगवान समझने लगता है, वो दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। भगवान अपने भक्त को इस विनाशकारी घमंड से बचाना चाहते हैं। वो उसे गरीब रख सकते हैं लेकिन उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देते। सुदामा जी के पास पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को झोपड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पास जो धन था वो त्रिलोकी के राजा के पास भी नहीं था, और वो धन था कृष्ण की अटूट भक्ति।
जब आपके पास धन नहीं होता तो आपका अहंकार शून्य हो जाता है, आप विनम्र हो जाते हैं और उस दीनता में जब आप पुकारते हैं तो साक्षात द्वारिकाधीश को नंगे पैर दौड़कर आना पड़ता है। तीसरा कष्ट जो भाग्यशाली जीवों के हिस्से में आता है वह है शारीरिक रोग, बीमारी या कोई ऐसी लाचारी जो शरीर को तोड़ कर रख दे। हम इस मिट्टी के शरीर की सुंदरता पर, इसकी ताकत पर कितना घमंड करते हैं। शीशे के सामने खड़े होकर घंटों खुद को निहारते हैं और सोचते हैं कि हमसे सुंदर, हमसे बलवान तो कोई है ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि यह शरीर एक न एक दिन बूढ़ा होगा, बीमारियों का घर बनेगा और अंत में श्मशान की आग में जलकर राख हो जाएगा। जब भगवान अपने किसी भक्त पर विशेष कृपा करते हैं तो वो उसे कोई ऐसा शारीरिक कष्ट दे देते हैं जिससे उसका देह, अभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जब इंसान अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता है, जब उसे समझ आता है कि उसकी करोड़ों की दौलत, उसके ऊंचे पद और उसके सगे संबंधी भी उसकी इस शारीरिक पीड़ा को एक सेकंड के लिए भी कम नहीं कर सकते, तब उसकी आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो एक आत्मा हूं और मेरा असली मालिक वो ईश्वर है। बीमारी के उस दौर में जब इंसान दर्द से कराहता है तो उसकी हर एक सांस के साथ जो राधे राधे या हे नाथ निकलता है वो उसकी आत्मा को इतना पवित्र कर देता है कि जन्म जन्म के संचित पाप कर्म पल भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। शारीरिक कष्ट इंसान को वैराग्य की तरफ ले जाता है जो मुक्ति का द्वार है। चौथा कष्ट जो भगवान के प्यारों को भुगतना पड़ता है वह है नितांत अकेलापन और दुनिया का उन्हें गलत समझना। एक ऐसा समय आता है जब आपके अपने परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके समाज के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप कितना भी सही करने की कोशिश करें, लोग आपके सीधेपन का गलत मतलब निकालते हैं। आपको चारों तरफ से अकेला कर दिया जाता है। आप महफिल में बैठे हो तब भी खुद को तन्हा पाते हो। भक्तों, इस अकेलेपन को कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन एक भक्त के लिए यह अकेलापन साक्षात वरदान है। भगवान आपको दुनिया की इस व्यर्थ की बकवास, राजनीति, ईर्ष्या और चुगली से दूर करना चाहते हैं। वो आपको एकांत देना चाहते हैं ताकि आप उनके साथ समय बिता सकें। जब तक आपके आसपास लोगों का मेला रहेगा आप कभी अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा दूसरों को खुश करने में, दूसरों की बातें सुनने में अपना कीमती समय बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए भगवान आपके चारों तरफ एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं कि दुनिया आपसे अपने आप दूर हो जाती। इस एकांत में जब आप बैठते हैं, अपने कमरों को बंद करके आंसुओं से अपने ठाकुर जी के चरणों को धोते हैं, तब जो आनंद प्रकट होता है उसकी तुलना ब्रह्मांड के किसी सुख से नहीं की जा सकती। इसी अकेलेपन में तो मीराबाई ने गिरधर को पाया था। इसी अकेलेपन में संतों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया था। पांचवा और सबसे आखिरी कष्ट, जो सबसे गहरा और सबसे मीठा कष्ट है, वह है मन की व्याकुलता, भीतर की छटपटाहट और ईश्वर के लिए विरह की अग्नि में जलना। जब संसार की कोई भी वस्तु आपको सुख नहीं देती, आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, गाड़ी है, परिवार है, पैसा है, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक अजीब सा खालीपन रहता है। आपको इस संसार के भोग विलास जहर जैसे लगने लगते हैं। मन हर समय रोने को करता है। एक तड़प पैदा होती है कि हे प्रभु, मैं कहां फंसा हुआ हूं, तुम मुझे कब मिलोगे? मेरी यह जिंदगी बिना तुम्हारे व्यर्थ जा रही है। इस कष्ट को विरह का कष्ट कहते हैं। यह कष्ट हर किसी को नसीब नहीं होता। यह उस परम प्रेम की अवस्था है जहां जीव और ब्रह्म का मिलन होने वाला होता है। जैसे एक नदी जब तक समुद्र में मिल नहीं जाती
तब तक वो पहाड़ों से टकराती है, पत्थरों को चीरती है, व्याकुल होकर दौड़ती रहती है। ठीक उसी तरह जब आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है तो यह संसार उसे एक कारागार की तरह लगने लगता है। ये छटपटाहट आपके सभी बचे कुचे कर्मों के बंधनों को काट देती है और आपको सीधा गोलोक धाम की प्राप्ति करवाती है। प्यारे भक्तों, इन कष्टों के रहस्य को जो जान लेता है वो संकट के समय विलाप नहीं करता बल्कि आनंद में झूम उठता है। सोचो, जब सोने को तपाया जाता है तो वो नष्ट होने के लिए नहीं बल्कि कुंदन बनने के लिए तपता है। ठीक उसी प्रकार जब प्रभु आपको इन 5 कष्टों की भट्टी में डालते हैं तो वो आपके जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध के पापों का अंत कर रहे होते हैं। साधारण मनुष्य सुख की कामना करता है क्योंकि वह केवल इस क्षणभंगुर संसार को देखता है, लेकिन एक सच्चा भक्त जानता है कि अनुकूलता यानी सुख इंसान को प्रमाद में डाल देता है, भगवान से दूर कर देता है, जबकि प्रतिकूलता यानी दुख इंसान को हर पल ईश्वर की शरण में रखता है। जब जीवन में हर तरफ अंधेरा हो, जब कोई सहारा न बचे, तब समझ लेना कि अब साक्षात कन्हैया का प्रकाश आपके जीवन में उतरने वाला है। इन कष्टों को अपनी प्रगति का साधन बनाओ, इनसे भागो मत, बल्कि ठाकुर जी की मर्जी मानकर इन्हें सहर्ष स्वीकार कर लो। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में जब भी इन 5 कष्टों में से कोई भी कष्ट आपके सामने आए तो हिम्मत मत हारना, डरना मत, घबराना मत और कभी उस सांवरिया पर से अपना विश्वास मत उठने देना। एक छोटा बच्चा जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे सुई लगाता है तो बच्चा अपनी मां को कसकर पकड़ लेता है, वो रोता है, लेकिन मां डॉक्टर को मना नहीं करती। क्यों? क्योंकि मां जानती है कि यह सुई इस बच्चे के भले के लिए है, इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। मेरा ठाकुर भी वही परम दयालु मां है। वो जब आपको कष्टों की सुई चुभाता है तो वो आपके भले के लिए ही होता है। धैर्य रखो। धैर्य एक सच्चे वैष्णव का सबसे बड़ा आभूषण है। अपने मुख को हमेशा भगवान के नाम से पवित्र रखो, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। उठते बैठते सोते जागते निरंतर राधे 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 का जाप करते रहो। यह नाम जप वो महा औषधि है जो बड़े से बड़े कष्ट के जहर को भी अमृत में बदल देगी। जब आप पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख आपको हिला नहीं सकता। आप इस संसार के समुद्र को एक गाय के खुर के समान आसानी से पार कर जाएंगे और जीवन के असली परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।